पुरुष और स्त्री का मिलना सबसे बड़ा पाप है। इसमें क्या बात है कि पुरुष तो घी है और स्त्री अग्नि है। स्त्री अग्नि है और पुरुष घी है, चाहे वो पिता पुत्री हो, चाहे वो भाई बहन हो, और भले वो ससुर और बहू हो, और भले ही निकटतम स्नेह वाले स्त्री पुरुष हो। अगर अकेले में वो दोनों मिलते हैं तो उनका शील कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। जिस प्रकार घी के अग्नि के पास में घी रहेगा, चाहे वो कितना ही फ्रिज में रखा हुआ जमा हुआ घी हो, कठोर घी की डली भी हो, तो भी अग्नि के पास रखने पर वो पिघले बिना नहीं रह सकती। आज की पीढ़ी क्यों च्युत हो रही है, उसका कारण मात्र अकेले में मिलना है। अकेले में कहाँ मिलते हैं? अरे भैया, फोन से सबसे ज़्यादा अकेले में मिलते हैं। जब भी किसी लड़की से कोई लड़का बात करेगा या लड़का लड़की से इस आकर्षण की दृष्टि से बात करेगा तो छुप के करेगा, किसी के सामने नहीं कर सकता, छत पे जाकर के करेगा, या किसी कमरे में बैठ करके करेगा, या किसी सूनी गली में जाकर के करेगा। तो इस सबके सामने क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमारी कोई अश्लीलता नहीं है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आप गलत बात नहीं कर रहे हैं तो फिर अकेलापन क्यों है? आप शरीर से अकेले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मन से इस फोन के माध्यम से अकेले मिल रहे हैं। और आजकल तो फोन क्या बताते हैं कि सब चीज़ें उस फोन में केवल टच नहीं कर सकते, बाकी सब हो सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि फोन में ऐसे माध्यम है जिसमें केवल एक दूसरे को छू नहीं सकते, बाकी हर कार्य, हर बात और हर एक्शन उसके अंदर हो सकता है। एक लड़का आया था हमारे पास में, विद्युत विभाग में काम करता था। 4-5 मित्र थे। एक दिन एक मित्र ने सब मित्रों को निमंत्रण दिया और सब मित्र आए, मित्र की पत्नी आई और समय हुआ, सब मित्र अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए। और घर की गृहिणी और एक मित्र जिसको जाने में 1-2 घंटे की देर थी, वो वहाँ रह गया। दोनों जने रह गए। बहुत दिनों की बात नहीं, केवल 2-3 घंटे की बात थी और वहाँ रह गए। और क्या हुआ, कैसा हुआ, भगवान जाने। और उन दोनों में कैसी वार्तालाप हुई या कैसे एक्शन हुए और क्या बात हुई, और दोनों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। जबकि वो इतना धर्मात्मा आदमी था, स्वाध्यायशील व्यक्ति था, रोज पूजा अभिषेक करने वाला था और संकल्प ले चुका था कि मैं पर स्त्री का कभी भी सेवन नहीं करूँगा। लेकिन एकांत में स्त्री और पुरुष का मिलना निश्चित रूप से शील को नष्ट करने वाला है। इसलिए तो कई बार कहते भैया, जीजा जी के यहाँ पर अपनी बेटी को कभी मत भेजना। जीजा जी और जीजी अगर नौकरी में है और दोनों ही जने अपने घर पे रहते हैं, वहाँ पर अपनी बेटी को भूल करके नहीं भेजना। नहीं तो साली आधे घर वाली, साली आधे घर वाली कब बन जाती है? जब हम विवेक नहीं रखते हैं और उस जीजा की वहाँ निश्चिंत होकर के अपनी, जीजा जी तो विश्वास पात्र होते हैं, सब विश्वास वाले ही होते हैं, अविश्वास वाला कोई नहीं होता है। और जब वो विश्वासघात हो जाता है तब समझ में आता है कि हमने गलत विश्वास कर लिया था। इसलिए हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो हम उनको बहुत शिक्षाएं देते हैं, बहुत शिक्षाएं देते हैं। बेटा शराब नहीं पीना, अच्छी से पढ़ाई करना, ये सब शिक्षाएं देते हैं। ये भी कहते हैं बेटा लव नहीं करना, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि तुम लड़कियों से किस प्रकार बचे रहना है, अपने शरीर को किस प्रकार सुरक्षित बनाए रखना। ये शिक्षा हम नहीं देते हैं। उसका फल होता है कि हमारा बेटा जहाँ गया वहीं पर शादी कर लेता है और वहीं उसका घर बस जाता है। और कई बार तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसका घर बस चुका है। हम इधर कुंडली निकालते रहते हैं, लड़की देखते रहते हैं, शादी की तैयारियाँ करते रहते हैं, और उधर वो शादी हो गई, बच्चे हो गए और हमें पता ही नहीं रहता। वो इस प्रकार शरीर बन करके हमारे घर पे आता रहता है कभी कभी, और हम उसके साथ विश्वास के साथ बने रहते हैं, क्योंकि हमने ये शिक्षा नहीं दी थी बेटा कभी भी किसी लड़की से एकांत में नहीं मिलना, कभी लड़की को अपना मित्र नहीं बनाना, कभी लड़की के साथ बिना प्रयोजन के फोन नहीं करना, बातें नहीं करना, या इन लड़कियों के नंबर अपनी फोन में मत रखना। ये शिक्षा हमने कभी नहीं दी। उसका ये फल हुआ कि आज हमारे समाज में काफ़ी लड़के विजाति विवाह वाले हो गए। तो काफ़ी लड़के हमारे घर को छोड़ करके अन्य लोक कास्ट तक में चली गई, क्योंकि हमने उनको ये शिक्षा नहीं दी थी कि अकेले लड़के के साथ तुम्हें नहीं मिलना है। तुम भूल करके भी किसी अकेले लड़के में कितना भी विश्वास पात्र हो, सबसे पहले वो कहता है कि स्कूटर पे मैं छोड़ दूंगा तुम्हें कॉलेज पे, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो हूँ। और वो सोचती है कि चलो सस्ता सुंदर उपाय मिल गया, अपने को ऑटो नहीं करना पड़ेगा और आराम से भैया छोड़ देगा, और भैया छोड़ देगा। भैया भैया करते हुए कभी लड़की आती माता जी को बहुत अच्छा भैया है, हम कहते भैया उसको राखी बांध देना। तो हम सीधा कहते बहुत अच्छा भैया है, तुम्हारा मित्र है तो तुम उसको राखी बांध देना। वो कहते माता जी राखी तो नहीं बंधवाएगा। जब राखी नहीं बंधवाएगा इसका अर्थ क्या है?
राखी नहीं बंधवाएगा इसका अर्थ क्या हो रहा है? वो भैया नहीं है, भैया बन करके तुम्हें लूटना चाहता है और तुम उसके चंगुल में फंस करके कुछ समझ नहीं पा रही हो। जीवन कठिनाई में पड़ेगा तब तुम समझो। इसलिए आज हमारा यह वर्षा योग स्थापन हो गया, 13 दिन है, आज का दिन पूरा हो गया। आज का दिन पूरा हो गया। कल से कक्षा प्रारंभ होगी, प्रातःकाल की भी, मध्याह्न की भी और सायंकाल की भी, और ऐसे करते करते एक एक दिन चला जाएगा। ये सबसे पहला हमारा भाव है कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें कि बेटा अपने को सुरक्षित रहना है, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, तो किसी भी लड़के के साथ, किसी भी लड़की के साथ दोस्ती नहीं करना। दोस्ती हो तो भी अकेले भूल करके नहीं मिलना। अकेले में तुम भी एक कमरे में अकेले, वो भी अकेला है, मीन्स कोई न कोई दाल में काला आ सकता है। पहले दिन नहीं आएगा, लेकिन ये इस शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं इस उम्र में, इसलिए वो ऐसा सहज रूप से लड़कियों का आकर्षण लड़कों में होता है और लड़कों का आकर्षण लड़कियों में होता है। तुम लोग तो रोज देखते होंगे, बेटी किसकी लाडली होती है? बेटी किसकी लाडली होती है? पिताजी की लाडली होती है, और बेटा माँ का लाडला होता है। 90-99% बेटा हमेशा माँ का लाडला रहेगा और बेटी पिताजी की लाडली रहेगी। क्यों? क्योंकि शरीर में हार्मोन्स हैं। पुरुष का आकर्षण हमेशा स्त्री की तरफ रहेगा और स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ रहेगा। किसी की बटुए में देख लेना, हीरोइन की फोटो होगी, पुरुष होगा, और महिलाएं होगी तो उसकी हीरो की फोटो होगी उसकी, क्योंकि वो ये एक शरीर में हार्मोन्स है। लेकिन उसको प्रोत्साहित करना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये सबसे बड़ा अपराध है। आकर्षण तो होगा, लेकिन हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में शील सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कुल क्यों? जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश में शीलवती नारियों की, शीलवान पुरुषों की कथाएं हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती है, उनको आदर्श रूप में देखा जाता है। उस देश में अपन हैं तो हम ये पुरुषार्थ करें। जितने भी पढ़े लिखे या बिना पढ़े हैं, शादी शुदा है या बिना शादी वाले हैं, सब संकल्प रखे हैं कि हम किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी स्त्री के साथ अकेले में नहीं मिलेंगे। भूखे रह जाए कोई बात नहीं, सड़क पे सोना हो तो सड़क पे सो जाना, सोना पड़े तो, लेकिन हम जिस घर में अकेली स्त्री है उस घर में हम अकेले नहीं जाएंगे। नहीं तो सुदर्शन जैसे सेठ फंस गए थे, वो महापुरुष थे, आत्मबली थे, इसलिए उसके चंगुल से, कपिला के चंगुल से निकल करके सूर्य का सिंहासन बनाने वाले बन गए। हमारी सीता जी ने अग्नि का पानी बना दिया, क्योंकि उनके ये संकल्प थे। और हम संकल्प रखें, हमारे बच्चे बाहर जाएं तो हम सबसे पहले उनको ये संकल्प दिलाएं, बेटा किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ, और चाहे हमारे घर में रोटी बनाने वाले भी हो, उसके साथ भी हम अकेले में संपर्क नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, अकेले में बातचीत नहीं करेंगे, और फोन में भी हम अनावश्यक किसी भी लड़की की या लड़की हो तो लड़के के नंबर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत कुछ हमारे जीवन को लूटने वाले होते हैं। और हम तो कहते हैं जीवन के अंतिम क्षण में भी, अंतिम क्षण तक हम ये संकल्प रखेंगे कि हम किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन शील के साथ व्यतीत होगा। और शील यदि हमारे जीवन में है तो सैकड़ों नियम नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ है, और हजारों नियम होने के बाद भी यदि हमारे पास शील नहीं है तो वो सब नकली नोट के समान कुछ भी सार्थक नहीं होंगे।